बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 7 का पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 क्लेवर मिर्चों हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके फर्स्ट 4 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। तो आज हमने पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ना है। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में उन्होंने क्या दिया हुआ है। द पुअर वाइफ, बेचारी बीवी, क्राइड रोई एंड क्राइड और रोई। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड। क्राइड एंड क्राइड का एक ही मीनिंग करेंगे हम, बहुत ज़्यादा चिल्लाई या रोई। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, बेचारी बीवी बहुत रोई। शी वाज, वो थी, सो फुल ऑफ सॉरो, दुख से भरी हुई। टू हेयर दिस, ये सुनकर। शी वाज सो फुल ऑफ सॉरो, सॉरो मीन दुख, गम। शी वॉज सो फुल ऑफ सॉरो टू हेयर दिस, वो ये सब कुछ सुनकर दुख से भर गई। क्या सुनकर? वो पीछे हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में कि उसने कहा था लकड़हारे ने कि हम इनको जंगल में छोड़ आते हैं, वहाँ पर कोई अमीर आदमी उनको ढूंढ लेगा और घर ले जाएगा और उनकी अच्छी देखभाल करेगा। तो ये सुनकर जो लकड़हारे की बीवी थी वो अफसुर्दा हो गई, गम से भर गई। बट लेकिन एट लास्ट, आखिरकार, एज द नाइट, जैसे ही रात वॉर ऑन, होने को आई। बट एट लास्ट एज द नाइट वॉर ऑन, लेकिन जैसे ही रात होने को आई, शी एग्रीड, वो रजामंद हो गई। टू हर हस्बैंड्स प्लान, अपने खामन के मंसूबे से। शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, वो अपने खामन के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। आफ्टर ऑल, बहरहाल, शी कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी। हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, डाई, मरता हुआ, फॉर हंगर, भूख से। आफ्टर ऑल, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, बहरहाल वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा। बट लेकिन, नो अदर प्लान, कोई दूसरा मंसूबा नहीं आया, नहीं आया, टू हर माइंड, उसके जहन में। शी थॉट एंड थॉट बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, उसने बहुत सोचा लेकिन कोई और मंसूबा उसके जहन में ना आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की या उसकी ख्वाहिश थी। शी हैड ओनली, उसके होते सिर्फ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे, इंस्टेड ऑफ 7, 7 की बजाय। शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसकी ख्वाहिश थी कि काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल, वो उन्हें अच्छा खिलाते। एंड ब्रॉट अप नाइसली, और उनकी अच्छे से परवरिश करते। एज द वुड कटर, जब लकड़हारा एंड हिज वाइफ, और उसकी बीवी, आर्ग्यूड, बहस कर रहे थे। दे रेज्ड, उनकी ऊंची हो गई, दे वॉइसेस, उनकी आवाज़ें। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, दे रेज्ड देयर वॉइसेस, जब लकड़हारा और उसकी बीवी बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं या ऊंची हो गई। द लिटिल मिर्चू, छोटे मिर्चू, हेयर, सुन ली, एवरी बिट ऑफ, हर एक टुकड़ा, हर एक लफ्ज़, वर्ड दे सेड, जो उन्होंने कहा। द लिटिल मिर्चू हेयर्ड एवरी बिट ऑफ वर्ड दे सेड, छोटे मिर्चू ने वो सब कुछ सुन लिया जो उन्होंने कहा। अनलाइक, बरक्स, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के, ही वाज नॉट asleep, वो नहीं सोया था। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरक्स, ही वाज नॉट asleep, वो नहीं सोया था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, ही ले, वो लेटा हुआ, थिंकिंग, सोचता रहा। व्हाट वुड बी, क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। द बेस्ट थिंग टू डू, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, वो काफ़ी देर तक लेटा हुआ सोचता रहा कि अब क्या करना बेहतरीन होगा। एज सून एज इट वॉज ट्वाइलाइट, जैसे ही सुबह हुई। ही गॉट अप, वो उठ गया, क्विकली, तेज़ी से, एंड क्रेप्ट, और रेंगता हुआ, आउट ऑफ द कॉटेज, झोंपड़ी से बाहर निकल गया। एंड ऑफ, ही रैन टू दी फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ दौड़ा। एज सून एज इट वॉज ट्वाइलाइट, ही गॉट अप क्विकली एंड crept out of the cottage, and off he ran to the forest.
जैसे ही सुबह हुई या सुबह का झटपटा हुआ, वो तेज़ी से उठा और रेंगता हुआ झोंपड़ी से बाहर आ गया और जंगल की तरफ दौड़ गया। ही फील्ड, उसने भर ली, हिज पॉकेट्स, अपनी जेबें, देयर, वहाँ, विद स्मॉल वाइट स्टोन, छोटे सफ़ेद पत्थरों से। ही फील्ड हिज पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, वहाँ उसने अपनी जेबें छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर लीं। देन, फिर, ही रैन बैक, वो वापस भाग आया, टू द हाउस, घर की जानिब, एंड, और, वाज इन बेड अगेन, और दोबारा बिस्तर में था, ऑल क्वाइट, बिल्कुल खामोशी से, एंड, प्रिटेंडिंग, और जाहिर कर रहा था, टू बी फास्ट एस्लीप, जैसे गहरी नींद में हो। वैन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी वालदा ने उसे बुलाया, यानी वो वहाँ जंगल की तरफ गया अपनी झोंपड़ी से निकलकर और जल्दी से अपनी जेबें वगैरह उसने भर ली सफ़ेद पत्थरों से, और वहाँ से तेज़ी के साथ भागता हुआ दोबारा घर में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। और जब उसकी वालदा ने उसे आवाज़ दी, बुलाया, तो वो इस तरह से जाहिर करने लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है। तो देखें, देन ही रैन बैक टू द हाउस एंड वाज इन बेड अगेन, ऑल क्वाइट, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट एस्लीप व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम। फिर वो घर वापस दौड़ आया और मुकम्मल खामोशी से दोबारा बिस्तर में था, और जब उसकी माँ ने उसे पुकारा तो उसने गहरी नींद में होने का बहाना किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने पैराग्राफ नंबर 5 और 6 पढ़े हैं। ये आपने दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने भी हैं, और इसके साथ साथ आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।